हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आप लेकर न्यू करते हैं जिसका नाम है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन क्वेश्चन पेपर आपसे सुनने के लिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आपसे सुनने के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आया मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराने वाला हूँ आज की क्लास के अंदर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर के सारे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा है। आपको जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ वह आपके हर साल रिपीटेड होते हैं, हर साल आपके आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीयूएसए में बार बार आपके आए हुए हैं, हर साल आपके आते हैं। वैसा भी क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ इस पहले सेट पेपर के माध्यम से, तो ठीक है। और आपसे स्टूडेंट को 95 प्लस मार्क्स चाहिए अपने फिजिकल एजुकेशन के अंदर में, तो आपसे स्टूडेंट के लिए मैं इंपोर्टेंट आपसे स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर के आऊँ जिसके माध्यम से आपके 95 प्लस मार्क्स आपके अचीव हो जाएंगे आपके फिजिकल एजुकेशन के अंदर में। इससे पहले आपसे स्टूडेंट को मैंने आपको दो क्वेश्चन पेपर आपको मैंने सेट 1 और 2 मतलब दो क्वेश्चन पेपर आपसे पहले मैंने करा दिया है, ठीक है। फुल कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, तो आपको मैं वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना। आज की इस क्लास में हम सेट पेपर 3 करने वाले, मतलब क्वेश्चन पेपर संख्या हम 3 करने वाले आएंगे। उसके आगे भी और भी क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो फटाफट से हम अपने आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में पूरा फोकस बना के रखना, हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझना। आपको मैं हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, क्लास में पूरा फोकस बना के रखना बस, ठीक है। शुरू से एंड तक पूरा देखो। और आपको 95 प्लस मार्क्स चाहिए तो आपसे चुन हर एक क्वेश्चन में, हर एक मेरे वीडियो को छोटी छोटी वीडियो, हर एक वीडियो को पूरा देख लेना। हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आप हर एक क्वेश्चन के आंसर को लिख करके 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ भाई, एक बार सुन लो मेरे कान से, कान खोल कर सुन लो। जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ले लो मेरे से, ठीक है। मेरी वीडियो देखना है तो देख लो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। किसी और को देखना है किसी और को देख लो, बट मेरे से क्वेश्चन पेपर ले लो। क्वेश्चन पेपर ले लो, जो क्वेश्चन पेपर मैं जो क्वेश्चन पेपर ले लो, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, वही आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे, मैं लिख करके गारंटी देता हूँ, ठीक है। बस मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। किसी की भी वीडियो में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट बट मार्क्स क्या आएगा हमारा, 100% मार्क्स लेकर के आना है। तो 100% मार्क्स के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, जिससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको मैं क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लो, बस 100 में 100 मार्क्स लिया, ठीक है। तो चलो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्लास को शुरू से अंत तक पूरा देखना, हर एक क्वेश्चन पे बराबर फोकस देना, ठीक है। तो ये आपके सामने में एक क्वेश्चन पेपर फिजिकल एजुकेशन का, चलो करते हैं। 3 घंटे का समय दिया जाता है, 70 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। और 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने से पहले आपको क्या करना होता है, सामान्य देश को पढ़ना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें आपको 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 ठीक है, और इसमें आपको सामान्य देश को बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन देखो, क्योंकि इसके अंदर में कई सारी बातें, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा देखो, आपको पता है कि हमारे 5 खंड आएंगे, 37 क्वेश्चन सबको पता है। खंड एक के अंदर में आपके 1 से 18 बहुविकल्पीय सभी क्वेश्चन को करना है इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं 19 से लेकर के आपके 26, 19 से 24 आपके 6 क्वेश्चन है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उसमें से करने कितने आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसलिए आप इसको नहीं पढ़ते, कई सारे बच्चे इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे। आप बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, 19 19 20 21 22 23 एंड 24, 6 क्वेश्चन हो गए ना, करने कितने 5 क्वेश्चन है। बच्चों को पता ही नहीं होगा, तो इसलिए इसको यहाँ से पढ़ना जरूर। असली क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको फॉलो नहीं करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, मार्क्स भी कटेंगे, ठीक है। चलो हम बिना किसी देरी क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे को, आसन की पहचान करना है, ये कौन सा आसन आपका भुजंग आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश की मुद्रा कोबरा के समान होती है, डैश की मुद्रा कोबरा के समान होती है, ये कोबरा मुद्रा ही है आपका। तो इसको कौन सा आसन हमने बोला था अभी, भुजंग आसन, तो ये आपका भुजंग आसन होता है, ठीक है। कोबरा पोज, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, भुजंग आसन कहते हैं, ये भुजंग आसन कहते हैं, ठीक है। आगे करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हमारे वीडियो को देख करके अब अपने इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ में ऐसे ले लेना, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आंसर की का भी मिल जाएगा आपको, तो ज्वाइन कर लेना। तो चलो करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन है, उदासी, ठीक है, उदासी भावनात्मक अस्थिरता और मनोदशा का बदलना जैसे लक्षण डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है आपका, डी से संबंधित है, मनोविक्षुता, ठीक है। मनोविक्षुतु बद्धता, मनोविक्षु बद्धता से संबंधित आपका है। इसका मतलब क्या होता है, मन क्या है, बिल्कुल उदास है, तो ये आपका जो मनोविक्षुता वाले जो व्यक्ति आपके होते हैं, उनकी ये विशेषता आपका होता है, वह क्या होता है, विशेषता होता है, ठीक है। व्यक्तिगत की ये व्यक्ति के मतलब कि कैरेक्टर का, कैरेक्टर नहीं बोलोगे, इसकी विशेषता ये होता है, ठीक है। जो भी उदास होता है उससे रहते हैं तो उनकी विशेषता ये होता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय पद को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। प्रक्षेपीय पद को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, आपको 4 कारक होते हैं, सबको पता है। गुरुत्वाकर्षण होता है, हाँ होता है। फेंकने का कोण प्रक्षेपीय पद को करता है, हाँ पे होता है। वायु प्रतिरोध आपका ये भी करता है, ठीक है। तो यह उत्प्लवक, ठीक है, उत्प्लवक बल, ये उत्प्लवक, ये इसका राइट आंसर आपका नहीं है, राइट आंसर आपका आएगा सी है,
ठीक है, राइट आंसर आपका कौन सा प्रभावित नहीं करता, उत्प्रेरक बल नहीं करता। ये क्या होता है, जैसे कि हम पानी के अंदर में कोई वस्तु को हम फेंक देते हैं, ठीक है, तो वह क्या करता है ना, वह अपने पानी के अंदर में तैरने लग जाता है, पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। तो ये क्या होता है ना, जैसे कि जो पानी के ऊपर तैरने लग जाता है, तो पानी द्वारा उस वस्तु पे जो बल लगाया जाता है ना, उसको हम उत्प्रेरक बल कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आपका सी है, जो कारक प्रभावित नहीं करता, आपका ये नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोच निर्धारित करने वाला कारक नहीं है, ठीक है। लोच मतलब लचक, लचक निर्धारित करना, फ्लेक्सिबिलिटी निर्धारित करने वाला कारक नहीं है, मतलब कि जिसके द्वारा फ्लेक्सिबिलिटी आपका प्रभावित नहीं होता, जिसके द्वारा आपका फ्लेक्सिबिलिटी प्रभावित नहीं होता, अफेक्टेड नहीं होता, तो बताओ कौन सा नहीं होता, बताओ। जोड़ों की संरचना से, आपके जोड़ों की संरचना से आपका लचक प्रभावित होगा कि नहीं होगा। अगर मान चलो जोड़ा जो आपका जॉइंट्स है वह आपका खराब हो जाए या दर्द हो जाए या आपका चोट लग जाए, प्रभावित होंगे ना, ठीक है, प्रभावित होंगे ना, अफेक्टेड होंगे ना, हाँ। तो ये आपका होगा पिछली चोट, ये भी होगा, लचक लचक करने में दिक्कत करेगा। आयु विलिंग, आप बूढ़े हो जाते तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी सेम रहती है क्या, या जवान में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पहले जैसी थी, या लास्ट में आपका बूढ़े हो गए आप, ठीक है, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उस समय दोनों समय बराबर रहेगी क्या, नहीं ना। तो ये भी प्रभावित करता है। फेफड़ों की क्षमता, भाई फेफड़ों की क्षमता आपको फ्लेक्सिबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, सी इसका राइट आंसर है। आगे कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्टिलाइज ट्रेनिंग का उपयोग डैश को विकसित करने के लिए किया जाता है। फर्टिलाइज ट्रेनिंग का उपयोग किसको विकसित करने के लिए किया जाता है, सहन क्षमता को विकसित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें अब ये विधि होता है जिसके द्वारा हम सहन क्षमता को बढ़ाते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जूडो कुश्ती जैसे खेलों में किस प्रकार के समन्वय योग्यता, ठीक है, समन्वय योग्यता की आवश्यकता होती है। राइट आंसर आपका इसका बी है, युग्मन, ठीक है, युग्मनक युग्मन युग्मनक योग्यता। युग्मन योग्यता का मतलब क्या होता है आपका, युग्मन का मतलब होता है योग, मतलब जुड़ना, ठीक है। युग्मन का मतलब होता है दो दो चीजों का। युग्मन का मतलब क्या होता है आपका, युग्मक सुनता है, युग्मक, युग्मक, यहाँ पे युग्मन लिखा हुआ है, युग्मक, युग्मक मतलब क्या, दो या दो से अधिक, या तो दो या दो से अधिक, आपने साइंस में पढ़ा होगा, दो या दो से अधिक चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें आपका कुश्ती और जोड़ों के अंदर में क्या होता है, दो चीज का समन्वय, मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी रहता है का। पहला क्या, मांसपेशी, दूसरा हमारा तंत्रिका तंत्र। मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र का कोऑर्डिनेशन आपको दोनों में क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा, तभी जाके आप जूडो और कुश्ती के अंदर एक बेहतरीन प्रदर्शन कर पाओगे, ठीक है। इसलिए राइट इसका आंसर का बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 7, डैश की उच्च सांद्रता को सहन करने की क्षमता, सहन करने की योग्यता, सहन क्षमता प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करता है, ठीक है। तो किसकी उच्च सांद्रता को सहन करने की योग्यता, सहन क्षमता प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करता है, तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो भी व्यक्ति होता है, लैक्टिक अम्ल के जो उच्च, जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, तो लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है, तो उसको सहन करने की जो योग्यता जिसके अंदर में भी होता है, तो वह उसके सहन क्षमता प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करता है। तो ये जो इसको जितना जो भी व्यक्ति इसको सह पाएगा ना, देखो लैक्टिक एसिड से बनता है, तो हमारे मांसपेशी के अंदर में ऐंठन हो गया, दर्द हो गया, बढ़ जाता है, ठीक है। तो आज इसको जो भी व्यक्ति सहने वाला होगा, उसको सहन क्षमता प्रदर्शन में क्या होगा, सुधार होगा, बस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरुत्वाकर्षण किसी वस्तु के डैश की औसत स्थिति होती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र किसी वस्तु के डैश की स्थिति होती है, कौन सी स्थिति होती है, भार की स्थिति होती है, क्या होती है, भार की स्थिति होती है, भार की औसत स्थिति होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को देख ले, हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, हर एक क्वेश्चन में बराबर फोकस देना। इससे पहले भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, क्वेश्चन पेपर कराए हैं, उसको भी देख लेना पूरा शुरू से एंड तक। हर एक क्वेश्चन की बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विकथन आएगा, आक्रामकता मानव व्यवहार का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, आक्रामकता क्या है, एक व्यवहार है भाई। आक्रामकता मतलब क्या है, व्यवहार है, मानव व्यवहार का हिस्सा है, और एक व्यक्ति के लिए जीने और उच्च उपलब्धियों के लिए संघर्ष करने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, आक्रामकता। ये आक्रामकता क्या होता है, इसके द्वारा हमारा जो भी व्यक्ति होता है, व्यक्ति के जीने व उच्च उपलब्धियों के लिए संघर्ष करने की क्षमता है, करने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, आक्रामकता, ठीक है। आक्रामकता एक तरह से व्यवहार होता है भाई, किसी को आक्रामकता एक अच्छा भी होता है भाई, बुरा भी होता है। जो अच्छा आक्रामकता होता है ना, वह हमारे जीवन के ना उच्च जीवन, देखो व्यक्ति के जीने व उच्च उपलब्धियों के लिए वह सहायता करता है, आक्रामकता, ठीक है। आगे कहते हैं कारण हमारा है कि आक्रामकता खेल गतिविधि में अपरिहार्य और अविभाज्य है, ठीक है, अविभाज्य है, ठीक है, अविभाज्य है। अपरिहार्य खेल गतिविधि में क्या होता है, हमारा आक्रामकता क्या भाई, एक तरह से अच्छा भी है, ठीक है, अच्छा भी होता है, अपरिहार्य है मतलब अच्छा भी होता है, ठीक है, और अलग भी नहीं है, खेल पे मतलब कि जुड़ा हुआ है। आक्रामकता क्या, खेल से गतिविधि से आपका अच्छा भी होता है भाई, जुड़ा भी होता है, ठीक है। तो कई सारे खेल के अंदर में भाई आक्रामकता अलग अलग, मैंने बोला ना आक्रामकता दो प्रकार का होता है, एक तो आपका अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो अभिकथन और कारण आपका दोनों सही है, और कारण आपके अभिकथन का सही वाक्य भी करता है, ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट हमारा आएगा मानव शरीर में जल की भूमिका का, हमारा भूमिका है, मानव शरीर में जल की भूमिका क्या है, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हमारे, जल में विटामिन विटामिन घुलनशील कौन से हमारे, विटामिन डी के, या विटामिन बी सी, या विटामिन ए सी, या हमारा है ए ई। इसका आंसर मुझे कमेंट करना, इसका आंसर कमेंट करना, ये आसान है, सोचिए फटाफट से कमेंट करो। आगे कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन दमा को ठीक करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, दमा को, दमा मतलब सांस की बीमारी को, सांस रिलेटेड बीमारी होता है, तो ठीक करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, हमारे को बताना है। प्रवतासन, प्रवतासन नहीं है। ठीक है, प्रवतासन कैसे दिखता है आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। पर्वतासन कैसे दिखता है आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। पर्वतासन कई प्रकार से किया जाता है। ठीक है, कई सारे व्यक्ति ऐसे भी करते हैं, कई सारे व्यक्ति ऐसे भी करते हैं, और कई सारे एक ही जैसा तो हो गया यार। एक ऐसे भी कर, एक तो ऐसे भी करते हैं पर्वतासन, और छोटा कर देता हूँ। पर्वतासन ऐसे भी करते हैं, और एक और तरह का होता है, क्या था, डी नहीं, डी की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, जैसे कि व्यक्ति क्या होता है ना, ऐसे अपने हाथों को हो गया ना, ऐसे करके पोजीशन में आ जाता है, ऐसे पोजीशन में। ठीक है, ऐसे पोजीशन में, जैसे कि हाथ पूरा नीचे की जमीन पे होता है, पैर भी आपके जमीन से सटे होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पर्वत जैसा हमारे को रीढ़ की हड्डी को पर्वत जैसा हमारे को करना होता है। ठीक है, तो ये भी दोनों आपके पर्वतासन है। ठीक है, तो हमारा पर्वतासन से में दिमाग को ठीक करने के लिए नहीं होता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 19 टीमों के नॉकआउट पिक्चर में कुल कितने मैच खेले जाएंगे। 19 टीम है, नॉकआउट पिक्चर रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमारे को बताना है कि टीमों में मैच कितने खेले, मैचों की संख्या निकालना है। तो मैचों की संख्या कैसे निकालते हैं हम, टीमों की संख्या में से एक को माइनस करते हैं, टीम की संख्या कितना 19 से एक को माइनस करते हैं, हमारे क्या निकल के आ जाएगा 18 आएगा। 18 आपका क्या मैचों की संख्या है। बस आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉकआउट टूर्नामेंट में, टूर्नामेंट को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। नॉकआउट टूर्नामेंट कौन से नाम से जाना जाता है, अन्य नाम भी है इसका। ठीक है, दूसरा नाम भी है, क्या है, एलिमिनेशन टूर्नामेंट। एलिमिनेशन टूर्नामेंट, इसमें एलिमिनेशन क्यों कहते हैं हम, क्योंकि जो भी प्रतिभागी, जब दो टीमें आपस में भाग लेते हैं, तो जो भाग लेते हैं, जो जीतता है वो आगे बढ़ता है, जो अपना क्या होता है हार जाता है वह हट जाता है। जो हट जाता है ना, हमारा जो टीम हट जाता है, तो हम उसका क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। इसलिए हम उस टूर्नामेंट को, नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रथम डेफ ओलंपिक खेलों का आयोजन डैश वर्ष में किया गया था। खेल डेफ ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रथम पहली बार कब किया गया था, 1924 के अंदर में किया गया था। नेक्स्ट हमारा सामने में 16 आएगा, तो ये हमारे को मिलान करना आएगा। नोकनी, नोकनी का मतलब क्या है, घुटनों का आपस में टकराना। तो घुटनों के आपस में टकराना कैसे होता है, देखो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सबका पहले का तीसरा आएगा, सामान्य खड़े होने की स्थिति में घुटनों का आपस में स्पर्श करना, छूना, टकराना। ठीक है, छूना ये होता है। कुबड़ पीछे की ओर, कुबड़ पहले धनुष का टांगे करते हैं, धनुष का टांगे कैसे होते हैं, देखो। ठीक है, धनुष का टांग आपका, इसका राइट आंसर का दूसरा है। पैरों को मिलाकर खड़े होने पर घुटनों के बीच फासला होना। तो पैरों को मिलाकर आप खड़े हो। ठीक है, अब घुटने क्या आपके ना, जैसे कि घुटने क्या ऐसे हैं, ऐसे हैं, घुटने आपके ऐसे हैं। आपने धनुष का टांगे तो देखा होगा, मैं बीच में क्या रहता है, धनुष जैसा बन जाता है, पैर क्या है बीच जैसा धनुष जैसा बन जाता है। ठीक है, ये हो गया। आप पीछे की ओर कुबड़, ठीक है, कुबड़ पीछे की ओर, पीछे की कौन सा है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर का पहला आएगा, पीठ के वक्र का बढ़ना, पीठ के वक्र का बढ़ना। ठीक है, तो इसे हमारा, इसको क्या कहते हैं, पीछे का कुबड़ कहते हैं, आगे कुबड़ किसे कहते हैं हमारा, ये रहा, रीढ़ की हड्डी की और अंतःस्थित वक्रता, रीढ़ की हड्डी की अंतःस्थित अंतःस्थित वक्रता, मतलब कि जो आगे जो कुबड़ होता है ना, वह क्या हो जाता है हमारे, इसमें रीढ़ की जो हड्डी होता है हमारे, या तो सी के आकार में हो जाता है, या तो हमारे एस के आकार में हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। बाकी देख लेना कौन सा इसका ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, निम्नलिखित का मिलान करना हमारे को। प्लेट टेपिंग टेस्ट, प्लेट टेपिंग टेस्ट हमारा बताओ किसमें, किस लिए होता है हमारा, ये बताओ। प्लेट टेपिंग टेस्ट, ठीक है, अंगों के प्लेट टेपिंग से आपका पहले का दूसरा है, अंगों के कार्य करने की गति और समन्वय हो गया। पुशअप्स हो गया, पुशअप बताओ, पुशअप हमारे लड़कों की ऊपरी शक्ति और सहन शक्ति को मापने के लिए। आंशिक कलप आपका क्या है, आंशिक कलप पेट की छत, पेट की शक्ति को मापने के लिए होता है। सो दिस पुशअप्स, ये आपके लड़कियों के लिए, लड़कियों के ऊपरी शक्ति की शक्ति और सहन शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेनार्ची का संबंध है, मेनार्ची का संबंध डैश से है, किससे, हमारा महिलाओं में मासिक धर्म की शुरुआत से है। महिलाओं के मासिक धर्म की पीरियड्स की पहले ही शुरुआत से है, पहली शुरुआत, सबसे पहला जो पहला पीरियड होता है वह उससे मेनार्ची का संबंध होता है। ठीक है, पहला पीरियड हमारा किससे संबंधित है, हमारा मेनार्ची
मिनारकी से है, मिनारकी, मैंने कहा सॉरी, मिनारकी से है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, खंड बा हमारा स्टार्ट होता है और बाकी सारे क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो करते हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर हमारे को देना है, तो करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 19, सहन क्षमता को निर्धारित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सहन क्षमता को निर्धारित, मैं सहन निर्धारित मतलब कि सहन क्षमता को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का नाम बताना हमारे को, जिससे कि हमारी सहन क्षमता क्या होती है, प्रभावित होती है। निर्धारित का मतलब क्या, प्रभावित करने वाले, ठीक है। प्रभावित करने वाले 2 कारकों, मतलब जो भी चीज हमारे सहन क्षमता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो हमारे को लिखना है, ठीक है। चलो करते हैं। जस्ट 1 सेकंड प्लीज। लो, आ गया। तो सहन क्षमता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उसमें मैंने 3 पॉइंट लिख रखे हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 पॉइंट लिखना जरूरी है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन 2 पॉइंट लिखा करो, 3 नंबर क्वेश्चन तो 3 पॉइंट लिखा करो, 4 नंबर क्वेश्चन 4 पॉइंट लिखा करो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ये चीज। तो 2 नंबर क्वेश्चन हमारा पहला, तो हमारा जो निर्भर करता है प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं हमारे, जिसपे मतलब कि जिस सहन क्षमता जिससे हमारे प्रभावित होता है, ठीक है। तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, अगर मेरा शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं हो तो मैं सहन क्षमता भी तो बेकार होगा ना मेरा, समझे कि नहीं, एंडोरेंस में बेकार होगा कि नहीं होगा वही, ठीक है। तो सहन शक्ति सामान्य, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य व्यक्ति की सामान्य शारीरिक स्थिति, जैसे कि हमारा हृदय, फेफड़े, मांसपेशी की क्षमता, सहन क्षमता की प्रभावित सहन क्षमता को प्रभावित करता है, सहन क्षमता को प्रभावित करता है। जैसे कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, ठीक है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जैसे कि हमारा हृदय, फेफड़े व मांसपेशी से वह स्वस्थ नहीं है, तो उसका सहन क्षमता भी क्या रहेगा, बेकार रहेगा। तो उसी प्रकार से लिख रखा है मैंने, व्यक्ति की सामान्य शारीरिक स्थिति, जैसे कि हृदय, फेफड़े, मांसपेशी की क्षमता सहन क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ता है, व्यायाम की नियमितता। व्यायाम की नियमितता मतलब कि कंसिस्टेंटी, व्यायाम को आप कंसिस्टेंटी रूप से आप करते हो, तो इससे आपके सहन क्षमता क्या होता है, प्रभावित होता है, आपका बढ़ता है सहन क्षमता, ठीक है। तो नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर की ऊर्जा उत्पादन क्षमता और सहनशीलता बढ़ती है, जिससे सहन क्षमता में सुधार होता है। मांसपेशी का प्रकार, मांसपेशियों में धीमी गति वाले फाइबर की अधिकता, मतलब धीमी गति वाले जो फाइबर होते हैं उसका अधिक मात्रा में आपके शरीर में पाए जाते हैं, तो सहन शक्ति बढ़ती है, क्योंकि यह कम ऑक्सीजन में लंबे समय तक कार्य करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो आपका जो मांसपेशी का आकार, मतलब कि जिस तरह के आप अधिक से अधिक फूड खाओगे, ठीक है, जो अच्छे फूड होते हैं वह खाओगे, उससे आपका मांसपेशी का आकार बढ़ेगा, और मांसपेशी के अंदर आपका कौन से फाइबर की मात्रा बढ़ेगी, आपका धीमी गति वाले फाइबर की मात्रा बढ़ेगी, और जो आपको क्या करें, लंबे समय तक कार्य करने, लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक कार्य करने में सक्षम बनाएगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स थे, कोई भी 2 पॉइंट आपको याद करके लिखना है, ठीक है। सारे पॉइंट्स एकदम सो इजी है, बहुत आसान आसान है, किसी भी को भी याद करने में आपको दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लक्ष्य निर्धारण से आपका समझते हैं। लक्ष्य निर्धारण, गोल को अपने गोल को डिसाइड करना भाई, समझते हो ना क्या होता है, चलो करते बताते हैं। ये रहा लक्ष्य निर्धारण, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। वह लक्ष्य निर्धारण वह मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह अपने भविष्य के उद्देश्य को चुनते हैं। क्या करते हैं, अपने भविष्य के उद्देश्य को चुनते हैं और उन्हें हासिल करने की योजना बनाते हैं और प्रगति का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो लक्ष्य निर्धारण किसे कहते हैं हम, ये मानसिक प्रक्रिया आपका होता है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति का या समूह हो सकता है, अपने भविष्य के भी उद्देश्य, अपने आपका बनना क्या है, करना क्या है भाई, उद्देश्य चुनते हैं, उन्हें हासिल करने की योजना बनाते हैं और प्रगति का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। और सिंपल सी भाषा में आपको बोला जाए तो सिंपल सी भाषा में यहाँ से यहाँ तक है, जैसे कि लक्ष्य निर्धारण यह तय करता है कि आप क्या बनना चाहते हो और आपको वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है, ठीक है, ये होता है। बाकी आपको यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक कार्ड से लिखना है बस, ठीक है। ये मत लिखना, आपको मैं ऐसा समझाने के लिए, थोड़ा सा डीप में मीनिंग समझाने के लिए मैंने बताया लिखा है चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा लोच को परिभाषित कीजिए और उसके प्रकारों की हमारे को सूची बनाना है। लोच मतलब वही लचक को प्रभावित करना है, लचक को हमारे को क्या परिभाषित करना है, डेफिनेशन लिखना है और उसके प्रकार भी लिखने हैं हमारे को। तो लचक किसे कहते हैं, लचक को इंग्लिश में क्या फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। लचक का तात्पर्य शरीर के जोड़ों की अधिकतम सीमा तक बिना किसी चोट या दर्द के मुड़ने या खिंचाने, ठीक है, खींचने या गति करने की क्षमता से है। मतलब कि शरीर के जोड़ों का अधिकतम सीमा तक, ठीक है, अधिकतर सीमा तक मतलब अधिकतर टाइम तक भाई, ठीक है, बिना किसी भी चोट के, दर्द के, खींचने के व गति करने की क्षमता से है। गति करने की क्षमता से मतलब कि हम मांसपेशी का अपना बहुत अधिक मात्रा में हम लंबे समय तक काम कर रहेंगे और हमारे उसमें कोई भी दर्द महसूस कुछ भी ना हो, दर्द हो गया, चोट हो गया, चोट ना लगे, दर्द ना हो, खींचने की कोई सब
खिंचना जैसा कोई भी चीज ना हो, ठीक है, इसको हम लचक कहते हैं। तो इसके प्रकार की बात करना है, इसका जो लचक दो प्रकार के होते हैं आपके, एक तो स्थिर लचक होता है, एक दूसरा आपका गतिशील गतिशील लचक होता है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन तो हमने 1.1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा हमारे को, और एक दो हमने लचक के नाम लिख दिया, तो हमने 2 नंबर आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, तो टोटल आपके 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अस्थिभंग के प्रकार की, हमारे को अस्थिभंग के 4 प्रकारों की हमारे को स्पष्ट करना है, ठीक है। अस्थिभंग के 4 प्रकार बहुत आसान है, तो अस्थिभंग के 4 प्रकार आपको मैं बताता हूँ, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। चलो, तो अस्थिभंग को करने से पहले इसको छोड़ते आएंगे, ठीक है। अस्थिभंग के 4 प्रकार है, तो रुकोगे तो अभी मैं करा ही दूंगा, जस्ट 1 सेकंड प्लीज, ठीक है। तो बस आज की क्लास को ना हम यहीं तक फिनिश कर रहे हैं, आज की क्लास को यहीं तक रोकते आएंगे। नेक्स्ट क्लास करने में आगे जो क्वेश्चन आपके ना अस्थिभंग रहेगा, उससे आगे मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। उससे आगे हम आगे के क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बस आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। आशा करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन बड़ी देख समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी डाउट आपको नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, आपको मैं इस क्लास करने में अगले क्लास करने में पूरा आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ठीक है। एक वीडियो में जो एक बच्चा एक कमेंट जरूर करना, प्लीज 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 जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहूंगा, ठीक है, देते रहता हूँ। और भी सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी हो गया, और भी सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं आपको, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, हिंदी इंग्लिश हो गया, ये सब आपको सब्जेक्ट में आपको पढ़ाता हूँ क्लास 12 के अंदर में। तो इसलिए आपसे सुनना हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। आपको मैं हर एक क्वेश्चन पेपर, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर का वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और हर एक हम कोशिश करेंगे भाई, हमारे तो टारगेट यही है कि हर एक सब्जेक्ट के 100 में से 100 मार्क्स पक्के हो जाएं। तो मुझे देखो भाई, एक चीज की जरूरत होती है, हर एक टीचर एक चीज की जो जरूरत होती है, बच्चों की सपोर्ट की जरूरत होती है। आप सपोर्ट करोगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो प्लीज, तो हम क्यों नहीं करवाएंगे ये बताओ। 100 में से 100 मार्क्स पकड़ने करने के लिए हमारे को दिन भाई रात को सोना ना पड़े, ठीक है, रात को सोए सोए ना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बट यार सपोर्ट करोगे तभी तो करेंगे ना आपके लिए भी, ठीक है। तो सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा, मुझे ही नहीं हर एक टीचर को सपोर्ट करो, ठीक है। तो बस आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।